हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो आज भी हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लगातार बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप किए थे, कॉल किए थे कि सर कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाइए। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम समझने से पहले हम आपको कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं। उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो हम इन्वर्स लैप्लास की बात कर रहे हैं, तो इन्वर्स लैप्लास का मतलब एस डोमेन को टी डोमेन में चेंज करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला आपका फंक्शन है एफ ऑफ एस, क्योंकि इन्वर्स लैप्लास की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ एस को टी डोमेन में चेंज करते हैं। तो एफ ऑफ एस जो है एक फंक्शन है, इसका हमें इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो एफ ऑफ एस का एफ ऑफ टी हो जाता है। एक और फंक्शन है जी ऑफ एस, इसका अगर हम इन्वर्स लैप्लास निकालें अर्थात जी ऑफ एस का, तो इसका हो जाएगा जी ऑफ टी। मान लीजिए पहला फंक्शन है एफ ऑफ एस जिसका इन्वर्स लैप्लास होता है एफ ऑफ टी। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एस जिसका इन्वर्स लैप्लास होता है जी ऑफ टी। तो अगर हम दोनों का साथ में अर्थात प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का अगर हम लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा? यही है कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ आईएलटी, अर्थात लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू व्हाट। किस तरह से जो है हम इसका निकालेंगे, अर्थात लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एस, दोनों जो है प्रोडक्ट में है अर्थात मल्टीप्लिकेशन में है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ आईएलटी इसको हम सोल्व करेंगे। 0 से टी लिमिट चढ़ेगा, 0 से टी इंटीग्रेशन। अभी जो है एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी के बदला में हम एफ ऑफ यू लिखेंगे इनटू जी ऑफ टी के बदला में जी ऑफ टी माइनस यू लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी यू, यानी कि एफ ऑफ यू लिखेंगे जी एफ ऑफ टी के बदला में, यानी कि एफ ऑफ टी निकाले उसके बदला में टी के बदला में क्या लिखेंगे यू, और एफ जी ऑफ टी निकाले उसके बदला में टी माइनस यू लिखेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 से टी, 0 से टी। आप चाहे तो इसमें जो है जी ऑफ टी को हम जी ऑफ यू मान सकते हैं इनटू एफ ऑफ टी माइनस यू। किसी को जो है आप बदल सकते हैं, चाहे तो आप इसको एफ ऑफ यू बदल दीजिए, चाहे तो आप इसको जी ऑफ यू बदल दीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको एफ ऑफ टी माइनस यू कर दीजिए, चाहे तो इसको जी ऑफ टी माइनस यू कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को अदल बदल करना है। तो पहला फार्मूला आप इसको भी यूज कर सकते हैं एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू। दूसरा फार्मूला आप इसको भी चाहे यूज कर सकते हैं जी ऑफ यू माइनस जी ऑफ यू इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू। इस तरह से किसी एक फार्मूला को यूज करके आप कन्वोल्यूशन थ्योरम के अनुसार इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा। क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हमने आपको बताया था पहला फंक्शन एफ ऑफ एस होगा, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एस होगा। तो दो फंक्शन है और दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसका एफ ऑफ टी निकालेंगे। तो 1/s स्क्वायर का क्या होता है, तो इसका जो है आपका टी का पावर n-1, यानी कि ये जो है डायरेक्ट जो है टी हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर -1 करेंगे तो टी हो जाएगा और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए टी हो गया। उसी तरह से 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदला में हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर के बदला में क्या है 2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू साइन ए टी, तो 2t हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 साइन 2t हो जाएगा, इसका लैप्लास इन्वर्स। अब हमें दो फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पर जो है हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है लैप्लास इन्वर्स ऑफ
एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, इसको हम लिख सकते हैं 0 से टी इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप तो चाहे तो आप पहला फार्मूला यूज कर सकते हैं या दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला अगर हम यूज करें तो जी ऑफ यू इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू, ठीक है। जी ऑफ यू इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 से टी हो जाएगा। जी ऑफ यू, तो यानी कि इसको हम जी ऑफ यू कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 टी के बदले में क्या लिखेंगे, तो 2 यू लिख देंगे, ठीक है, 2 यू लिख देंगे। टी के बदले में क्या है, यू, तो यू कर दिए। 1/2 है तो 1/2 इस तरह से लिख दिया, इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू, तो यानी कि हम इसको लिख देंगे टी माइनस यू डी यू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने ये फार्मूला यूज किया, सेकंड फार्मूला जी ऑफ यू इंटू एफ ऑफ टी माइनस यू, यानी कि जहां पर जी वाला फंक्शन था तो ये जी वाला फंक्शन था, यू लिख देंगे टी के बदले में, तो साइन 2t था तो साइन 2u हो गया। और यहाँ पर जो एफ वाला फंक्शन उसके टी के बदले में टी माइनस यू लिख देंगे, तो टी था केवल तो टी माइनस यू कर दिए, कोई डाउट नहीं। अब इसको जो है हम 1/2 को बाहर करेंगे, तो 1/2 को बाहर किए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन 2u इंटू टी माइनस यू डी यू। अब यहाँ पर जो है u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, दो प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आइलेट लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइलेट का फॉर्मूला जो है हमने आपको बताया था आइलेट, ठीक है, तो उसके अनुसार हम इसको यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा, इसको हम u मानते हैं और इसको v मानते हैं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो u को उसी तरह से लिखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस साइन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फाइनल जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जगह हम बना लेते हैं, उसके बाद जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं। और क्वेश्चन जो है इस तरह से है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन 2u इंटू टी माइनस यू डी यू, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो इसको हम u मानते हैं, इसको हम v मानते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, सो u को उसी तरह से छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस साइन के साथ, आपको जो है डी यू बाई डी एक्स होता है, अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, उसके बाद जो आंसर आएगा टोटल का जो है इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला है इंटीग्रेशन का u इंटू वी का। अब इस फार्मूला को हम यूज करेंगे और इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सो 1/2 u, सो u के बदला में क्या है, तो t माइनस यू, सो t माइनस यू इंटू वी डी एक्स, v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन 2u का इंटीग्रेशन, तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस कॉस 2u डिवाइड बाई 2, माइनस कॉस 2u डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन का साइन दिए, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स, टी माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन का होगा, तो टी माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1, ठीक है। टी का तो 0 हो जाएगा, यू का हो जाएगा -1। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो वी का इंटीग्रेशन, सो वी क्या है साइन 2u, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 2u डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद du, एक बार और हमें इंटीग्रेशन करना है, सो लिमिट चढ़ा देंगे 0 से t, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा t माइनस यू, ठीक है, माइनस यानी कि माइनस कॉस 2u डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो है देखिएगा
माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, या कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन 2u डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 4 कर देते हैं और 0 से t है। अब हम लिमिट चढ़ाएंगे, तो अपर लिमिट चढ़ाएंगे, t जब चढ़ाएंगे तो यहाँ पर t माइनस टी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है, सो 1/2 ये हो जाएगा 0। यहाँ पर जो है जब अपर लिमिट चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, अपर लिमिट चढ़ा दिया। माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर जब लोअर लिमिट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 जो है 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा t के बदला में 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस t हो जाएगा, माइनस t हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब 0 चढ़ाएंगे तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2, दोनों माइनस में है तो माइनस को कॉमन लीजिए, साइन 2t डिवाइडेड बाई 4 प्लस t, ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अगर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसलिए क्या हम क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पहला टर्म इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक एफ ऑफ एस मान लीजिए, इसको जी ऑफ एस मान लीजिए, तो दो प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात इसका अगर हम एफ ऑफ एस माने तो इसका जो है एफ ऑफ टी क्या आएगा, ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि कॉस ए टी, तो कॉस ए टी हो जाएगा। उसी तरह से लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अगर हम लैप्लास निकालें तो 1/a साइन 80 होता है, ठीक है, तो ये साइन 80 हो जाएगा। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो हम जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर दो प्रोडक्ट फंक्शन जो है एक साथ में है, अर्थात एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस जो है आपस में मल्टीप्लाई है, उसका हमें लैप्लास इनवर्स निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ ऑफ u लिख सकते हैं इंटू जी ऑफ t माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला लगाना चाहते हैं तो पहला फार्मूला हमने लगाया, एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू लिख सकते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ यू के यानी कि कॉस ए यू हो जाएगा, टी के बदला में क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, तो कॉस ए यू हो जाएगा इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, यानी कि 1/a, तो 1/a को हम बाहर लिख देते हैं, साइन ए टी के बदला में टी माइनस यू, तो ये हो जाएगा टी माइनस यू, ठीक है, साइन टी माइनस यू डी यू। अभी जो है यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है कॉस ए, यानी कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पर जो है हम आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको यहाँ पर लाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं इरेज करके, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a हो गया, ठीक है, कॉस ए यू इंटू साइन ए टी माइनस यू डी यू, ठीक है, 0 से t है, इसको हमें सॉल्यूशन करना है। अभी जो है हम जगह बना लेते हैं, उसके बाद जो हम आगे का प्रक्रिया को करते हैं। तो फार्मूला होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करेंगे, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि 1/2a कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 2 कॉस ए यू इंटू साइन ए टी माइनस यू डी यू। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा
यहाँ 0 से t है, तो 1/2a ये फार्मूला बन जाएगा 0 से t, तो 2 cos a इंटू साइन b, तो साइन a प्लस बी यानी कि साइन a प्लस बी, तो ये क्या है au है, प्लस b क्या है, तो b क्या है, तो यहाँ पर at माइनस au हो जाएगा। ठीक है, तो at माइनस au है, तो at माइनस au है। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन a माइनस बी, तो a क्या है, तो au है, माइनस b यानी कि माइनस at प्लस au हो जाएगा। ठीक है, और du हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो यहाँ से au और au कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन 80 बच जाएगा, साइन 80 बच जाएगा इंटू, ठीक है, यहाँ पर इंटू नहीं, माइनस साइन au और au दो बार है, तो यहाँ पर 2au हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा, और du हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/2a, तो कांस्टेंट है, ये 0 से t तक साइन 80 माइनस साइन 2a u माइनस 80। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सिखा रहे हैं आपको, जो है हम बहुत आसानी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1/2a हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और इसको हम तोड़ सकते हैं 0 से t साइन 80, ये एक अलग हो गया, और du हो गया, माइनस 0 से t साइन 2au माइनस 80, और ये du हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और इसको ब्रैकेट बंद करके 0 से t है। ठीक है, सॉरी, तो ब्रैकेट हम तो लिमिट चढ़ा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है तो कर लीजिए। तो 1/2a बाहर रहेगा, 1/2a साइन 80 का du के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर तो u नहीं है, इसलिए du का क्या हो जाएगा, u केवल हो जाएगा, यानी कि साइन 80 और u हो जाएगा du का, और 0 से t लिमिट चढ़ जाएगा, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस 2au माइनस 80, और यहाँ पर डिवाइडेड में 2a हो जाएगा, और इसका लिमिट चढ़ जाएगा 0 से t, और ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, 1/2a हो गया, साइन 80 हो गया, साइन 80, अपर लिमिट जब चढ़ाएंगे तो t हो जाएगा, लोअर लिमिट तो करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट चढ़ाएंगे t, तो यहाँ पर cos 2at माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब चढ़ाएंगे तो u के बदले में क्या रखेंगे, 0, तो 0 यानी कि cos माइनस 80, तो cos 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस cos 80 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा 1/2a t इंटू साइन 80 प्लस cos 280 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2a माइनस cos 80 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 280 माइनस 80, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos 80 डिवाइडेड बाई 2a, और ये माइनस में है प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, तो ये बचेगा, यानी कि 1/2a इंटू टी साइन 80, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।